तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसलिए दोस्तों, देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती है। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी उल्लू अपने वाहन पर बैठकर इस धरती पर भ्रमण करती है। तो दोस्तों, इस दिन ये कहावत है, यानी कि माना जाता है कि इस दिन उल्लू देखने से उस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आचरण करती है। दोस्तों, चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। इसलिए दोस्तों, कोजागिरी के दिन यानी कि दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उजाले में दूध को रखा जाता है और उस किरणों को अमृत वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है और दूध पे वो समा जाती है। दोस्तों, ये दूध पीने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से किया करती थी, लेकिन दोस्तों जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों का आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों की विवाह कर दिया। बड़ी बेटी घर के समय पर एक संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसे 2-3 बार हो चुका था, दोस्तों उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरी विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटी की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे, जी हाँ दोस्तों, अपने बेटे शव को एक पीढ़े पर रख दिया। ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारे बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा मरा हुआ था पहले से ही। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा मरा हुआ था पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो ये जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज की परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल को पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार महालक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी उनकी कृपा बने रहे। जी हाँ दोस्तों, ये कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। और दोस्तों, व्रत करने से महालक्ष्मी, जी हाँ दोस्तों, अखंड महालक्ष्मी की सौभाग्य, जी हाँ दोस्तों, अखंड महालक्ष्मी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर महालक्ष्मी होती है वह साक्षात विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। यानी कि विष्णु महालक्ष्मी की कृपा होने से घर पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।